अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। जी जनाब, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही एक तो सेंसिटिव टॉपिक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बात करना चाह रहा था काफ़ी दिन से, लेकिन हार्डली टाइम नहीं मिला और सिचुएशन ऐसी थी। ये सूरत हाल शॉर्टली ये है कि हमारे इलाके में तौसा में और जनूबी पंजाब में हर जगह पर, तौसा में, राजनपुर में, फाजिलपुर, डेरा गाजी खान और इनके साथ मुल्का जितने एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। मुसलसल 10-15 दिन से ऑनवर्ड जो है यहाँ पर बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से फ्लड्स आ चुके हैं। रोद कोई जो पहाड़ों से पानी आता है उसके नतीजे में बहुत सारे इलाके, बहुत सारे गांव, कस्बे, देहात ऐसे हैं जो कि सफ़ाए हस्ती से बिल्कुल मिट चुके हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, लोगों के घर तो गिरे हैं, उसके अलावा जानी नुकसान भी काफ़ी हुआ है। लोगों ने एक बल्कि मैं किसी बंदे से बात कर रहा था तो उसने कहा कि क्या मैं पाकिस्तान के बाद पहली दफ़ा हमने ये सुना और देखा है कि लोगों ने बाकायदा तौर के ऊपर अपने जानवरों को की रस्सियाँ काट दी हैं और उनको आज़ाद छोड़ दिया है। आज़ाद छोड़ने की वजह क्या है कि वो अपना सर्वाइवल किसी तरीके से, क्योंकि जो उनके मालिकान हैं वो तो अपना दिफ़ा नहीं कर सक रहे, तो वो जो जानवर बंधे हुए हैं तो वो क्या उनकी सिक्योरिटी होगी या उनको किस तरीके से महफूज रखा जाएगा। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके अब वो भी बेचारे बचे नहीं हैं, जानवर भी नहीं बचे, इंसान जहाँ पे नहीं बचे, जानवरों ने क्या बचना था या उनको किसने रेस्क्यू किया था। और बड़े ही अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जानवरों और इंसानों के हकूक़ हमारे इलाके में, स्पेशली बलोचों के साथ और सराइकियों के साथ और हमारे जनूबी पंजाब में उनके जो हकूक़ हैं और जो राइट्स हैं वो शायद जानवरों के भी हकूक़ होंगे बाकी एरियाज़ में, अपर पंजाब में, बाकी इलाकों पे। लेकिन यहाँ पे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि इंसानों के भी और यहाँ पे लोकल लोगों के वो राइट्स नहीं हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब भी मैं मीडिया पे देखें आप, कोई भी मीडिया चैनल चला के देखें तो उसमें आपको जो खबरें नज़र आएँगी वो हमारे मुल्क में इस टाइम जो सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है वो शहबाज़ गिल की रिहाई है, वो एयरवाई की बंदिश है या वो बाकी मामलात हुकूमती अमूर ऐसे चल रहे होते हैं। और मैं बज़ाते खुद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा ही एक कट्टर किस्म का सपोर्टर रहा हूँ पीटीआई का। लेकिन इस सिनेरियो में या बहुत अरसे से अल्लाह ताला ने आपको अक्ल और शऊर दिया होता है, आप इवॉल्व कर दिया, एवोल्यूशन होती है ना आपकी। सो आपका मेंटल एवोल्यूशन भी होती है, आपको पता चलता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। सो कंपैरेटिवली हम तो पीटीआई को बेहतर समझते थे और हमें लगता था कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा एक इकदाम ये किया था कि हमारे जनूबी पंजाब स्पेशल तौसा से उन्होंने सीएम सेलेक्ट किया, सीएम पंजाब बना दिया, जिससे ये फील होता था, ये हमें एहसास होता था कि हमारे एरिया के बारे में वो बड़े ही कंसर्न्ड हैं और उनको लगता है कि क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बड़ा ऑप्रेस्ड है, यहाँ पर लोगों को हकूक़ नहीं दिए गए, सारी ज़िंदगी ये पसमानदा रहे हैं। हमेशा से पाकिस्तान का ये वो एरिया है जो निगलेक्टेड रहा है, यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं जिनको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए गए, जिनको ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात नहीं हैं। हमारा तौसा वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये यूनान सगीर, यानी कि ये पाकिस्तान का, ये बरे-सगीर का ये यूनान है, जिसमें इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेशन रेशियो जो 100% तक है, लोग पढ़े लिखे हैं, बैरकरेसी में हैं, बाकी जगहों पे हैं। इवन देन इस इलाके को ऑप्रेस रखा गया है, किया जाता है। उसमें एक गलती तो हमारी अपनी पर्सनल गलती है, जिसको मैं अपने हमेशा दोस्तों को भी कहता हूँ और हर कम्युनिटी में जिसमें मेरा इंटरेक्शन है मैं उनको कहता हूँ कि हमारे बेहतरी तब होगी। नंबर वन तो एक तो हमने से नो टू द मोरूसी सियासत। मोरूसी सियासत जो है, जो आपकी आपकी ये आपकी इनहेरिटेंस में आ रही है कि विरासती सियासत, उसको आपने नो कह देना है। जो भी, यानी कि जिसके वालिदैन ने मेरे वालिदैन के ऊपर हुकूमत की, उसके बच्चे मेरे ऊपर हुकूमत करेंगे, फिर उनके बच्चे हमारे आने वाले बच्चों पे हुकूमत करेंगे, तो इट रियली डजंट मेक सेंस। वंस यू आर एजुकेटेड इनफ, जब आप पढ़े लिखे हो और आपको शऊर है, अक्ल है, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि आप आकिल और बालिग हैं और उसके बाद आप डिसीजन कर सकते हैं। सो व्हाई टू सपोर्ट ऑल दोस कल्प्रिट्स? वो सारे मंझे हुए सियासतदान, मंझे हुए वो क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने आपके साथ, आपकी जनरेशन्स के साथ मजाक किया है। अभी मैंने एक दो वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें एक लिवारी साहब थे, एक सरदार साहब, तो वो अपने लोकल लोगों के साथ जो उनसे शिकवा कर रहे थे, अब ऐसे हालात के बाद अगर वो उनसे शिकायत भी ना करें अपने लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, सो उनको वो कह रहे थे कि आप ऐसी गलत बातें कर रहे हो, और वो अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर करके वो चले जाते हैं। नंबर वन, आप जब ये आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपने मौरूसी सियासतदानों को वोट नहीं देना। नंबर टू, कोई सरदार नहीं है, आपको कोई साल के आपके आपके गंदम के दाने पूरे नहीं करता है, आपको कोई
ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बेसिक सब्सटेंसेस आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाई टू सपोर्ट देम? हम क्यों ये कहते हैं कि जी मेरा सरदार है, वो मेरे पग का वारिस है? कोई किसी का सरदार नहीं है। सब अपना खुद मेहनत करके कमाते हैं। इन सरदारों को, इन रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने इस सूरत हाल में, मेरे ख्याल में अगर हमें थोड़ा बहुत भी शऊर है तो हमें पता चल गया होगा कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है इस कंडीशन में। उन्होंने पूरा का पूरा जितना भी उनका गवर्नमेंट का टेन्योर होता है उसमें वो गवर्नमेंट में बैठे हुए वो कभी भी हमारे हक की बात नहीं करते हैं। उनमें पता नहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, वो वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकते, वो वहाँ पे अपने अपना अपना स्टैंस नहीं दे सकते या वो बात नहीं कर सकते। वल्लाह वाला मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। लेकिन जब भी हमने अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो यहाँ पे फ़िरौन बने होते हैं, लेकिन अगर आप उनको असेंबली में बैठा हुआ देखें तो वो ऐसे सहमे हुए होते हैं जैसे प्रेप की क्लास में वो बच्चा बैठा होता है जिसने सबक तैयार नहीं किया होता, होमवर्क तैयार नहीं किया होता। पता नहीं वो ऐसे, यहाँ पे उनकी बॉडी लैंग्वेज और होती है, वहाँ पे उनकी बॉडी लैंग्वेज और होती है। जो एटीट्यूड और उनका एक 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 वो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे होता है, शायद वो वहाँ पे हो तो हमारे हालात बहुत बदल गए होते। और खान साहब जो हमेशा बात करते थे जनूबी पंजाब की, मैंने आपका सीएम वहाँ से बनाया है जिसके घर में बिजली बिजली है, उसके घर सब कुछ है, उसके यहाँ पे भी कोठी है उसकी, उधर उनका जो अपना गांव है वहाँ पे भी उनकी कोठी हैं, तौसा में भी कोठी हैं, यहाँ पे भी उनके बंगले हैं, उनके रेजिडेंसेस हैं, बिजली सिजली वाली सारी बातें ड्रामेबाजी थी, फेक बातें थी। सो उसके अलावा अगर आपको इतना जनूबी पंजाब का एहसास था कि वहाँ से आपने सबसे अहम सूबे का, पंजाब का आपने सीएम इलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, तो आपको अभी इस टाइम में कोई आपको इम्पोर्टेंस नज़र नहीं है कि जहाँ पर इतने लोगों का जानी माली नुकसान हो रहा है वहाँ के बारे में आप कम से कम एक बयान ही दे देते, कम से कम आप कोई बात कह देते। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है सो कॉल्ड, ठीक है, नहीं आप उनके, मैं बयान देख रहा था वो शहबाज गिल के लिए आज रैली निकालने वाले थे। सो शहबाज गिल के साथ सही हुआ गलत हुआ दैट्स अनदर डिबेट, लेकिन वो एक ट्रायल से गुजर है, लेट हिम फेस द ट्रायल। सो वो कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसका एडवोकेट है, आपको उसका एडवोकेट बनने की ज़रूरत नहीं है। जिसका एडवोकेट आपने बनना था, जिसको आपने सपोर्ट करना था, वो हमारा इलाका था, वो राजनपुर था, वो डेरा गाजी खान था, वो जामपुर था, वो फाजिलपुर था, वो रुझान था, जहाँ के एरियाज जो हमेशा से पिसते चले आ रहे हैं सरदारों की वजह से, इस गवर्नमेंट में भी, पिछली गवर्नमेंट में भी, आने वाले गवर्नमेंट्स में भी। सो मैं यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनमें हमारे एमपीएज एमएनएज हैं, वो पता नहीं कहाँ पे होते हैं। वो नहीं समझ आती कि वो वोट के दिनों में तो, इलेक्शनों के दिनों में तो उनको पता होता है कि फ़लाँ घर में इतने वोटर्स हैं उनके, वो हर किसी के शादी ब्याह में भी, खुशी गमी में भी शरीक होते हैं। लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है उसके बाद यकीन करें वो कभी आपको सलाम तो छोड़े, इस सूरत हाल में वो आपके साथ नहीं है। इस टाइम लोगों का इतना नुकसान हो चुका है, उनके घर तबाह हो चुके हैं, उनके उनके जानवर, एक गरीब आदमी का देहात में सबसे बड़ा एसेट उसका घर और उसके जानवर होते हैं। वो बकौल शायर ना, उम्रें बीत जाती हैं घर को घर बनाने में, तुम ज़रा तरस नहीं करते बस्तियां जलाने में। कि कितना इजीली वो बात कर देते हैं कि जी ये पूरे मुल्क का ये मसला है। जी पूरा मुल्क का जिम्मेदार वो सरदार नहीं है जिसने, जो वहाँ से इलेक्ट हुआ है, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है। वो कम से कम मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, इनके इतने एसेट्स हैं कि अगर लोगों को वो अपनी मदद आपके तहत भी अगर वो उनको सपोर्ट करना चाहें तो वो उनको उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। सो चूँकि हम बलोच हैं, चूँकि हम सराइकी हैं, हम हमेशा से पिसते आए हैं, हम वो कम्युनिटी हैं कि जिसके कोई बेसिक राइट्स नहीं हैं, जिनमें लोगों को हमेशा ऑप्रेस ही रखा जाता है, जिनमें लोगों को हमेशा महकूम ही रखा जाता है, जिनमें लोगों को तालीम होने के बावजूद भी बेशऊर रखा जाता है। सो हम वो कम्युनिटी हैं, तो हमारे कोई राइट्स नहीं हैं। हमारे बारे में ना आपको मीडिया में कोई ख़बर नज़र आएगी। कल मैं एक ख़बर सुनकर बड़ा, जब मैंने पढ़ी एयरवे न्यूज़ पे, तो उसमें लिखा, पहले सारी इंपॉर्टेंट ख़बरें थी जिसमें शहबाज गिल का ट्रायल था, जिसमें इमरान खान की रैली निकालने की बात थी, जिसमें कुछ और अमेंडमेंट्स चल रही थी, वो बातें हो रही थी। फिर उसमें एक ये था जिसको मतलब बड़ी सानवी सी खबर थी कि जनूबी पंजाब में भी सैलाब आया हुआ है। यानी कि भी आप जिसको कह रहे हो वहाँ पे तो वो मेन मरकज़ बना हुआ है अभी, यहाँ पे कितने लोगों का कितना नुकसान हो चुका है, कोई नोबडी बॉदर्स अबाउट दैम, सो नोबडी केयर्स अबाउट दैम। सो कब तक ऐसा चलता रहेगा? कहीं पे भी कोई भी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो, कहीं पे भी कोई हालात ख़राब हो, तो वहाँ पे इमीडिएटली सपोर्ट करना, उसको रेस्क्यू करना, रिहैबिलिएट करना, वो गवर्नमेंट स्टेट जो होती है, इट वर्क्स लाइक अ मादा। वो उसका स्टेट का एक रियासत का जो फंक्शन होता है वो माँ के जैसा होता है। वो कहीं पे भी कुछ भी हो तो उसको आपको फौरी रेस्क्यू, रिहैबिलिटेट या किसी तरीके से उनको आप
कुछ तो करो, तसल्ली तो दो, वहाँ पे जाओ तो सही, सेल्फियों के लिए ही बड़े बड़े बूट पहन के शहबाज शरीफ की तरह पहुँच ही तो जाओ। लेकिन वो भी नहीं हुआ। मरी में कुछ भी होता है, एक रात के लिए चंद टूरिस्ट फंसते हैं, वहाँ पे नुकसान होता है तो पूरे पाकिस्तान की मशीनरी हिल के रह जाती है। पूरा मीडिया में कोई और ख़बर नहीं होती, सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी हर चीज़ ट्रेंडिंग में यही होती है कि वहाँ पे 2 टूरिस्ट फंस गए, 10 टूरिस्ट जो हैं वो फंस गए, उनको रेस्क्यू करना है। जो जहाँ पे तौसा में हालात हैं उसके लिए कोई स्कीम नहीं चल रही, उसके लिए कोई चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं है, उसके लिए मीडिया में कोई खबर नहीं है। हमारी पाक फ़ौज में बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। पाक फ़ौज को जी हमने भी बड़े शहीद दिए हैं, शोधा दिए हैं अपनी इस मट्टी से, तौसा की मट्टी से, लेकिन जो पाक फ़ौज का भी रोल जो है वो इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे कोई हमें फ़ौजियों के ट्रक्स नज़र नहीं आ रहे, कोई फ़ौजी वहाँ पे रेस्क्यू करते हुए नज़र नहीं आ रहे, सिवाय जमात इस्लामी की अलखिदमत के, या लोग जो खुद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, जो कुछ मुखैर हजरात हैं वो कर रहे हैं। हमारे सरदार दे हैव टोटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द स्क्रीन, कि वो कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों। पहली दफ़ा आपसे सर्विस मांगी गई है, पहली दफ़ा हमारे इलाके में ऐसे हालात हुए हैं। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब जो 4 साल, जिनको करप्शन के अलावा और उनको क्लीन चिट भी दे दी गई अदालत की तरफ से। जुल्म तो ये है कि 4 साल उन्होंने इस मुल्क को, हमारे सूबे को लूटा है बाखुदा, और उसके कोई तरक्याती काम नहीं किया। छोटे छोटे पार्ट्स बना देना, अपने घर की रोड नहीं बना सके तो वो क्या करेंगे यहाँ पे। अगर उन्होंने कोई ऐसे सिग्निफिकेंट, ऐसे कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए होते तो ये आज हालात ना होते। ऑन दी अदर हैंड चीफ मिनिस्टर बनता है उधर गुजरात का, तो वो फौरी उन्होंने उसको ज़िले का दर्जा भी दे दिया, उसको हर तरीके से फैसिलिटेट भी कर रहे हैं लोगों को, और वहाँ की बातें भी हो रही हैं। लेकिन हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको सिवाय असेंबली में बैठ के तालियां बजाने के, डेस्क बजाने के, ना इनको, ये स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे बैक बेंचर्स होंगे और असेंबली में भी ये वही बैक बेंचर्स हैं जिनको तालियां बजाने का, या जो क्लास में जो सबसे नालायक बच्चा होता है ना, तो टीचर जब कोई सवाल पूछता है तो वो आंखें चुरा रहा होता है कि कहीं मुझसे ना पूछे, और मुंह में बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। हमने अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, सरदारों को, वडेरों को, जो यहाँ पे फिरौन बने होते हैं असेंबली में बैठे हुए, लिटरली बाखुदा ऐसे देखा है कि जैसे वो स्पीकर साहब जब कोई बात कर रहे होते हैं, या बाकी पॉलिटिशियन जब कोई रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, अपने इलाके की बात कर रहे हो, तो ये ऐसे आंखें चुरा रहे होते हैं कि इनसे कोई पूछ ना ले। इनको तो अपने इलाके के क्रेडेंशियल्स का नहीं पता होता कि कितनी पॉपुलेशन है, कितना आपका एरिया है, क्या क्या अफेक्टेड एरियाज़ हैं, कहाँ पे आपको रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने हैं, आपकी एजुकेशन, इनको बेसिक क्रेडेंशियल्स फिगर्स नहीं पता बाखुदा। ये नाहल, करप्ट, बेईमान, ज़मीर फरोश लोग हैं, इनसे बचें। और बाखुदा ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनको हम सब ने नोट किया है। हम सब इस एरिया में रहते हैं, अल्लाह ताला ने थोड़ी सी शऊर दी है, अक्ल दी है, तमीज़ दी है, और पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो द टाइम इज़ कि अब हमें ख़ुद रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने होंगे। कोई सरदार किसी पार्टी से भी खड़ा हो तो खुदा का वास्ता उसको वोट ना दें, वो पहले रजा दे, उसके पास पहले से बहुत कुछ है। वो सिर्फ बिजनेस करने आएगा आपके पास, उसके अलावा वो ट्रेड करेगा आपके साथ, वो आपके सरों की कीमत लगाएगा, वो कभी भी आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। नंबर 2, कोई भी मौरूसी सियासत हो रही हो, यहाँ पे भी अब बीजी खान में देखते हैं जी, ये एक MP है, उसका MN है, उसका भाई, उसका भतीजा, उसका भांजा। क्यों भाई, आप और मैं, हम कोई अल्लाह माफ़ करे उनसे कोई हम बदसूरत हैं, हम कम पढ़े हुए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस के नहीं हैं, हमारे अच्छे क्रेडेंशियल्स नहीं हैं, क्या हम हाई रैंकर्स नहीं हैं। क्यों, वाई टू वोट फॉर दैम। ये हम लोगों को इस चीज़ से, इस जहनी ग़ुलामी से निकलना होगा, तभी शायद जाके हमारे हालात बेहतर हों। अदरवाइज़ जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो मुल्क की सूरत हाल है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम की सूरत हाल है, जो हमारे शऊर की सूरत हाल है, जो हमारे इलाके की सूरत हाल है, और जो हमारे इस ट्राइबल सिस्टम और इस चिंगडम सिस्टम की जो अंग्रेज़ की दी हुई पैदावार है, कौन सरदार कहेगा, सरदार किस चीज़ का, क्या करते हैं वो आपके लिए। द टाइम इज़ टू थिंक अबाउट दैम सीरियसली, एंड वी सीरियसली नीड टू टेक वेरी मच important initiatives to eradicate this chieftain system out of all this Punjab and especially our areas. इन एरिया से हम इसको इरेडिकेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अनलेस अगर हम इनकी ग़ुलामी में पिसते आएंगे तो पिसते रहेंगे। शायद इस बुरे सिनेरियो से गुजरने के बाद हमें थोड़ा सा शऊर है कि ये सरदार आपका कभी कोई भला नहीं चाह सकते हैं, हमें इन्होंने बर्बाद किया है। ये पॉलिटिशियंस आपका भला नहीं चाह सकते, इन्होंने हमें बर्बाद किया। नए लोगों को मौका दें, पढ़े लिखे लोगों को मौका दें,
आम आदमी को, लोकल लोगों को मौका दें, उनको आजमाएं, उनको आप रेदर देन कि आप इन घिसे पिटे सियासतदानों को, जिनको ना बोलने की तमीज़ है, ना जिनमें अखलाकियात है, ना जिनमें कोई शर्म हया है, जो सिर्फ आपको लूटने के लिए 5 साल के टेन्योर के लिए वो अपनी सीवी में एक फर्दर टेन्योर ऐड करने के लिए आते हैं, ताकि वो किसी दूसरी पार्टी में दोबारा इलेक्ट हो सके और वो ज़्यादा उनकी हाई डिमांड हो, हाई सैलरी हो। ये बिकते हैं, ये ज़मीर फरोश हैं। सो टाइम टू थिंक अबाउट देम सीरियसली। और कुछ हो सके, अगर मेरी वीडियो किसी तक पहुँचे तो उसके लिए आप लाजमी, अगर तौसा के लिए कुछ कर सकते हैं, जनूबी पंजाब के लिए कुछ कर सकते हैं, या कोई भी अफेक्टेड एरिया है फ्लड से रिलेटेड, तो आप लाजमी उनके लिए कोई इनिशिएटिव्स लें, उनके लिए कुछ मदद करें। वो लोग बहुत मजबूर और इस टाइम बड़ी ही बुरी हालात में हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।